हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे। आज ये रीडिंग है कैंसर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। मतलब फरवरी 2021 में कैंसर की एनर्जी कैसे रहेंगी, तो वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आपका नॉर्थ नोड, राइजिंग शाइन, सनशाइन और मूनशाइन कैंसर साइन में है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। मैं कार्ड सफलिंग आप लोगों के सामने ही करूँगी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके कार्ड। ये रहा आपका फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ wands। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि इस फरवरी महीने में आप कुछ लोगों को नई घर की शुरुआत हो सकती है। मतलब नई घर की काम शुरू हो सकती है। आप कुछ लोग टूर में जा सकते हो एंड कुछ लोगों की घर में कुछ फंक्शन होने वाला है। सेलिब्रेशन कुछ लोगों के घर में हो रहा है। आप सब के अगर घर में भी नहीं हो रहा है तो आपके एक माइंड में एक फरवरी में बहुत जॉयस सिचुएशन रहेगा। मतलब फरवरी महीने में आप खुद को थोड़ा सा इंजॉयबल मोमेंट में महसूस करोगे। अगर बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो अंदर में हो सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत थी तो उसको सॉल्व करके इस महीने में आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको ज़रूर कोई स्टेबल जॉब मिलने वाला है। अगर आपका इतने दिन प्रमोशन नहीं हो रहा था तो आप उससे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप कभी बहुत पुराने टाइम से पास से अगर सोच रहे थे घर खरीदने की बात या नया घर तैयार करने की बात, तो इस महीने में वो शुरू हो सकता है। उसमें और कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये आप लोगों को बहुत एक स्टेबल फाउंडेशन बहुत स्टेबल इस महीने आपको करेगा। मतलब इस महीने में आपका जो फाउंडेशन में इतने दिन दिक्कत अगर हो रही थी तो उसको आप एक्सपेक्ट सकते हो कि वो इस महीने में स्टेबल होगा। और इस कार्ड ये मुझे स्टार कार्ड के भी ऊर्जा दे रही है, जो मुझे बताती है कि अगर आपके कुछ विश थी घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो इस महीने में पूरा हो सकता है। उसकी संभावना मैं इस महीने में आपके लिए देख सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड आपकी देख लेते हैं, 3 ऑफ कप्स। देखिए मैंने बताया था ना, ये कुछ इंजॉयबल सिचुएशन आप लोगों के घर में हो सकता है। आप लोग बहुत किसी की अगर मैरिज हो सकती है और किसी मैरिज एनिवर्सरी भी आप लोगों के घर में हो सकता है। तो घर में एक बहुत शांति वाली जॉयफुल सिचुएशन आपके घर में रहेगी। ठीक है। मैं अब एक अगर अक्षर में बताऊँ कि फरवरी कैसे रहेगी, तो जॉय, पूरा जॉय, सेलिब्रेशन जिसको बोलते हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, बहुत सारे गुड न्यूज़ आपके तरफ आने वाले। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, अगर कुछ चीज़ का आपने आशा किया था और मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कुछ चीज़ों का पाने के लिए काम किया था ना, तो वो भी इस महीने में आपका फुलफिल हो सकता है। ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख सकती हूँ। तो इसको चीज़ को पाने के लिए आप लोगों के एक मन में और घर में एक खुशी वाली माहौल रहेगी। अगर कोई आपके लिए लड़की और लड़का ढूंढा जा रहा था और नहीं मिल रहा था, तो इस महीने में उसकी चांस है। अगर आप लोग लव मैरिज चाहते थे और घर में बोल नहीं पा रहे थे, तो इस महीने अगर आप बोल सकोगे एंड आपके घर वाले उसमें राजी भी हो जाएंगे। ठीक है।
तो मैरिज की भी बात पक्की हो सकती है, और कुछ कुछ लोगों के इस महीने में मैरिज हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। इसमें मुझे फेरी नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। मतलब घर में कोई पूजा पाठ भी इस महीने में आपके घर में हो सकता है। तो देखिए आपका चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हो, एस ऑफ वांड्स। देखिए मेरी जान, इस महीने में ना आपका बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स होगी। ये एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब मुझे बताता है कि अगर पास्ट में किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो वो चीज़ इस महीने में सॉल्व होगा। अगर पास्ट में आपको कुछ मतलब बहुत थॉट अगर क्लियर नहीं था, अगर किसी चीज़ चाहते थे बट उसमें से आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, अगर ये चल रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो इस महीने में आपको क्लियर होगा। अगर कुछ चीज़ों के बारे में आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं था, आप सोच रहे थे बट आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तो इस महीने में आपको वो मिलेगा। ये कार्ड कम्युनिकेशन का होता है, न्यू थॉट्स का होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। मतलब बहुत सारे नया नया थॉट्स आपके दिमाग में आएगा। थॉट्स के बारे में आपका न्यू बिगिनिंग हो सकता है। सडनली आप ये महसूस करते हो कि आपका थॉट्स पैटर्न बहुत बदल चुके हैं। मतलब आपके जो पुराना दोस्त है या फैमिली है वो भी सडनली ये आपको बता सकते हैं कि आपका जो थॉट्स प्रोसेस वो थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो लोग भी ये देख के थोड़ा सा मतलब चकित रह जाएगा कि ये क्या हुआ कि सडनली आपका थॉट्स आज एक था और सडनली क्या हुआ कि नया थॉट्स आ गए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर कम्युनिकेशन में किसी के साथ दिक्कत थी तो वो उसका सोल्यूशन आपको मिल सकती है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते थे तो मैं ये देख रही हूँ कि उसको आपको मतलब वो आपका मैनिफेस्ट होगा। अगर आप कुछ बाहर जाने के लिए स्टडीज़ और अगर मतलब अब्रॉड में शिफ्ट होने के लिए अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स के थोड़ा सा दिक्कत थी तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन इस महीने में होने के चांसेस मैं देख रही हूँ। चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बताया ना अगर कुछ दिक्कत थी आपका पास्ट में, आपका मतलब अगर जो दिक्कत थी, अगर आप बाहर जाना चाहते थे, मैंने अभी बताया कि अब्रॉड अगर जाना चाहते थे ना, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि देखो उसका मतलब वो जो दिक्कत आपको आ रही थी जाने के लिए, तो वो उसका सल्यूशन इस महीने में आपको मिल सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए साइन हो सकता है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि आपके पास चांस था, इतने दिन आप देख नहीं रहे थे, और आपके जो थॉट प्रोसेस था वो इतने दिनों तक थोड़ा सा दिक्कत, मतलब अगर आपके सामने चांसेस थी भी ना तो आप उसको देख नहीं रहे थे। बट ये एस ऑफ कप्स के साथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे बताता है कि वो जो आपका मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मोमेंट था, तो वो ना आपका अब सॉल्व होने वाला है। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका घर में थोड़ा सा मतलब मैंने बोला ना सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा सा ख्याल आपके फिनांस के बारे में रखना है। मतलब जब आप कोई चीज़ के पीछे खर्च मतलब पैसा दोगे ना, तो आपको ना थोड़ा सा उसको प्लानिंग के साथ आपको वो चीज़ में जाना है। मतलब आप अगर फंक्शन के लिए कुछ बुक कर रहे हो, खाने की चीज़ खरीद रहे हो, या बहुत सारे चीज़ों को बुक करना पड़ता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च ना कर दो उसमें। तो वो बाद में आपको पछतावा हो सकता है कि आपके पास जितना रिसोर्स था और आपके लिए जितना पॉसिबल था, आप उससे भी ज़्यादा खर्च कर दिए। तो इस बात को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द मून। देखिए इस महीने में ना आपके ये जो नया थॉट प्रोसेस आ रहा है, अगर इतने दिनों तक आपका जो शैडो सेल्फ था आप उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, आपके ईगो अगर बीच में आ रहा था, मतलब आपको तो पास्ट में मतलब कुछ शैडो सेल्फ अगर समझ में आ भी रहा था कि इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, बट आपके ना ईगो उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मतलब आपको ना आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम करने नहीं दे रहा था। तो इस महीने में जो आपका थॉट प्रोसेस की नई शुरुआत होगी और थॉट प्रोसेस की जो शिपमेंट रहेगी ना, तो इस महीने में आप सक्षम होगे कि आपके जो शैडो सेल्फ बाहर आएगा, तो उसके ऊपर काम करने में आप इस महीने में सक्सेस पा लोगे, ठीक है। मतलब इस महीने में बहुत कुछ हो रहा है आपके घर में, स्टेबल मतलब फंक्शन भी हो रहा है,
आपको इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप उसके लिए ज़्यादा खर्च मत कर देना। आपके लिए ये चीज़ है जो आपका थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो इतने दिनों तक अगर ईगो आपको शैडो सेल्फ को फेस करने में रोक रही थी ना, तो वो शैडो सेल्फ आप ईगो का उतना भी मतलब आपके जो न्यू थॉट प्रोसेस आ रहा है तो उससे उसका जो पावर आपकी ईगो से ज़्यादा है। तो इस महीने में ना आपका जो पुराना डर था, अगर पुराना कुछ शैडो सेल्फ था, आपके कुछ प्रॉब्लम खुद के अंदर थे, तो वो इस महीने में बाहर आएगा। तो इस महीने में आपको उसके ऊपर काम करना है। बस उसके लिए ना डर मत जाना। अगर शैडो सेल्फ है उसको ना हाथ बाहें फैला के मतलब स्वागत करना, क्योंकि शैडो सेल्फ होता है जो वो हम लोगों को बढ़ने नहीं देता आगे। तो अभी ये महीने में आपको ये चांसेस दिया जा रहा है, तो उससे ना थोड़ा सा आप ये वाला सिचुएशन हो सकता है कि आप आपके खुद के शैडो सेल्फ देख के आप डर जाओ, बट वो मत होना है, राइट। आपको ना उसके ऊपर काम करना है आपके बेस्ट वर्जन में आने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा आपका नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए इस महीने में ना ये जो पूरा ना आप शैडो सेल के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके बाद आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है, ठीक है। आप जिसके अभी तक ना आपके डेस्टिनी जो था वो आपके ईगो रोक रही थी, आपके डेस्टिनी के साथ आपके मिलने के लिए ये रोक रही थी। बट इस महीने में ना ये शैडो सेल्फ ईगो का उतना भी पावर नहीं है। आपका शैडो सेल्फ बाहर आने के लिए तैयार है, एंड ईगो का उतना भी पावर नहीं है कि उसको रोके और आपको काम करने से रोके। तो आपके पास वो थॉट प्रोसेस आपको दिया गया है, उतना पावर आपको दिया गया है, उतना हेल्प आपको दिया गया है कि आप आपके शैडो सेल्फ के साथ काम करो एंड आपका जो डेस्टिनी है उसके साथ मिलो, ठीक है। हम लोगों के सबके एक टाइम तक हम लोग जो पास्ट कर्मा है उसको झेलना पड़ता है। तो आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मेरे सबके लाइफ में इतना एंजॉयमेंट हो रहा है, बट मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए अब टाइम है, आपको आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम करना है, आपके बेस्ट वर्जन बनने के लिए। अभी से एक साल के अंदर ये शैडो सेल्फ के ऊपर काम हो सकता है, आपका चल सकता है। ये जो शैडो सेल्फ के ऊपर काम है ये आप 1 साल तक ये कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट मैं आपको ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि न्यू बिगिनिंग होगा। आप खुद ये महसूस करोगे। एंड रीडिंग के पहले में ही मैंने बोला था कि बाहर से भी लोग आपको देख के बताएंगे, ये तो बताएंगे कि इसके अंदर इतनी जल्दी शिपमेंट चेंजेस, थॉट्स के जो चेंजेस कैसे आ गए, इन इंसान ऐसे बदल कैसे गए। तो उन लोगों भी ना सडनली चकित रह जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर शैडो सेल्फ बाहर भी आएगा तो आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपका गाइडेंस मैं ले लेती हूँ। और ये चीज़ भी देखना है कि अगर आपके घर में कुछ फंक्शन हो रहा है तो उसको सोच समझ के आप खर्चो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। इस चीज़ को आप देख सकते हो कि आपके पास जितना था आप उससे भी ज़्यादा ज़्यादा खर्च कर दिए, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत इस महीने में आ सकता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए गाइडेंस देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल आया है आपके लिए। ट्रस्टिंग द हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर करेंट कॉन्सर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। मैंने बताया था ना इस महीने में ना बहुत सारे शैडो सेल्फ बाहर आएगा, तो आप डर सकते हो। तो आर्कएंजल माइकल आपको यही याद दिला रहा है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है। अगर आपको फेयर लग रहा है तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल भी आपका गार्जियन एंजल हो सकता है। तो आपको आर्कएंजल माइकल के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। और आर्कएंजल माइकल नंबर्स के थ्रू बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो आप लोगों को इस महीने में बहुत ज़्यादा 11110 ये बहुत ज़्यादा
दिख सकती है। तो इसका मतलब आर्कएंजल माइकल आपको ये बताना चाहता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है। अगर आप डर रहे हो तो ये आपको आर्कएंजल माइकल आपको याद दिला रहा है कि आप सेफ हो, तो डरो मत, आपके एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स आप चाहते हैं कि आप आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम करो, क्योंकि आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग हो सकती है, और सर्विस वाला काम मैं देख रही हूँ। तो ये मतलब आर्कएंजल माइकल और एंजल चाहती है कि आप उसके ऊपर काम करो, नहीं तो आप आपके जो अभी तक ये जो दुख दर्द लॉसेस चल रहा था ना आपके लाइफ में, तो आप उससे उभर नहीं पाओगे। तो इस सब कुछ चल रहा था आपके शैडो सेल्फ के लिए ही। तो एंजल्स आपके साथ है, आपके एंजल्स, आप सेफ हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हो, आप आपको ईगो को हेवी मत होने दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, तो वो कर्म का ही फल है, ठीक है। ये लड़की उसको मतलब अभी टाइम आ गया शैडो सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए। अभी ये टाइम नहीं है कि आप अभी भी इग्नोर करो उसको, आपकी ईगो हाई हो जाए, नहीं। अब जो शैडो सेल्फ बाहर आ रहा है उसको स्वागत करो। ये लड़की देख रहे हो कैसे बाहें फैला के जो भी आ रहा है उसको स्वागत कर रहा है। तो सच के साथ रहो, स्वागत करो, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। तो ये टाइम है आपको खुद के शैडो सेल्फ के ऊपर, पुराना अगर डर था कोई, तो उसके ऊपर काम करके न्यू बिगिनिंग का। तो आपके थॉट प्रोसेस, अगर आप डर रहे हो कि आप कैसे करोगे, तो मतलब उसको लिए टेंशन मत नहीं करना, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो आपके जो पैराडाइम शिफ्ट वो भी हो सकता है, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपका जो मेंटली प्रिपेयर आपको किया जा रहा है, मेंटली जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आर्कएंजल माइकल आपको दे रहा है। तो या इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल में ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का रीडिंग इतना ही, अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।